सुधी श्रोताओं, आज हम उत्तर मेघदूतम के 29वें श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। मेघदूत महाकवि कालिदास की संसार प्रसिद्ध रचना है। यह काव्यों में खंड काव्य है। जब किसी लंबी कथा का एक हिस्सा लेकर के उसे काव्य के रूप में परिणत कर दिया जाता है तो उसे खंड काव्य कहते हैं। महाकवि कालिदास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के महाकवि थे। संसार के उत्कृष्टतम महाकवियों में कालिदास अग्रगण्य हैं। उनके द्वारा रचा गया यह मेघदूत खंडकाव्य संसार की सर्वाधिक विलक्षण सर्जना है। इस खंडकाव्य का नायक यक्ष एक धीर ललित नायक है और उसकी प्रेयसी यक्षिणी स्वकीय मध्या नायिका है। दोनों एक विशिष्ट अभिशाप के कारण एक दूसरे से वियुक्त हैं। 8 महीने से राम गिरियाश्रमस्थ यक्ष अपनी प्रियतमा यक्षिणी की याद से भाव विह्वल हो उठता है और धूमत ज्योति ही सलिल मरुताम सन्निपातः कुमेघा, धुआं, प्रकाश, जल, वायु आदि के सम्मिश्रण से बना हुआ एक जड़ मेघ और उसी को वह यक्ष अपना संदेश वहन करने के लिए मित्र बना लेता है और फिर उसी से अपनी प्रियतमा के पास संदेश वहन रूप कार्य सौंपता है। पूर्व मेघ के अंतर्गत वह अपनी अलकापुरी, जहाँ उसकी प्रेयसी विद्यमान है, वहाँ पर जाने के मार्ग बताता है और फिर उत्तरवर्ती मेघदूत के अंतर्गत वह अलकापुरीस्थ विभिन्न स्थितियों, वहाँ की रमणीयताओं, वहाँ की अंगनाओं, वहाँ के प्राकृतिक अभिराम दृश्यों, वहाँ की मणियों, वहाँ के रत्नों, वहाँ के विभिन्न प्रकार के स्थानों पर दृष्टिपात करता हुआ स्वयं को अग्रसारित करता है और उस क्रम में वह प्रियतमा यक्षिणी के समक्ष पहुँचने का आह्वान करता है। पहुँचने पर क्या स्थितियां वहाँ विद्यमान होंगी, कौन सी स्थितियों से उसे साक्षात्कार करना पड़ेगा और किस प्रकार से पहुँचा हुआ मेघ उससे अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेगा, इन सभी बातों को सानुक्रम यक्ष व्यंजित करता है। कालिदास यक्ष ब्याज से प्रकृत श्लोक को कहते हैं। यद्यपि यह श्लोक तारिणीश झा जी की पुस्तक में 29वें नंबर पर रखा गया है, जबकि सभी टीकाओं में यह श्लोक नहीं रहता। इसलिए एक बात मैं ये भी कह देता हूँ श्रोताओं से कि अन्य टीकाकारों की पुस्तकों के साथ ही साथ तारिणीश झा जी की पुस्तक भी उनके पास हो तो बेहतरी होगी, क्योंकि सारे श्लोक लगभग रख दिए गए हैं और एक स्वयंकृत अनुक्रम भी जो उन्होंने बनाया है वह भी बेहतरी के साथ स्थापित किया गया है। श्लोक है, स्निग्धाः प्रख्यः कथमपि दिवा तां न मोक्षन्ति तन्वी, मेक प्रख्या भवति हि जगत्यङ्गनानां प्रवृत्तिः, सत्वं रात्रौ जलदशयना सन्नवातायनस्थः, कान्तां सुप्ते सति परिजने वीतरागा वीत निद्रा मुपेया। यक्ष कह रहा है, हे मित्र, दिवा दिन में
दिवा इदमप्यय पदम, दिने, दिवसे, दिन में, स्निग्धा सख्या, स्नेहिल सखियां। यक्ष कह रहा है कि हे मित्रमेघ, दिन में तो स्निग्धा सख्या, प्रेम करने वाली सखियां, स्नेह धातु रक्ता प्रत्यय से योगे कृते संघा इति शब्दः संस्कृत भाषायां निष्पद्यते। तर्हि सखी सख्यौ सख्यः प्रथमा विभक्तौ बहुवचने रूपम निष्पद्यते। कादिवा दिन में स्निग्धा सख्या, प्रेम करने वाली उस प्रियतमा यक्षिणी की सखियां, ताम तन्वीम, उस तन्वी को, तन्वी माने कृशांगी, दुर्बल अंगों वाली उस कृशांगी को कथमपि न मोक्षयन्ति, किसी प्रकार से न छोड़ती होंगी। फिर दिन में उसकी सखियां भरी होंगी, तो जब सखियां होंगी तो निश्चित रूप से बातचीत करने से उसका मन भी कुछ न कुछ रमता होगा, लग जाता होगा, तो दिन में तो वे बराबर बनी रहती होंगी। तो कह रहा है दिवा, दिन में, स्निग्धा सख्या, स्नेहिल सखियां, ताम तन्वीम, उस तन्वी को, उस कृशांगी को, कथमपि न मोक्षयन्ति, किसी प्रकार से नहीं छोड़ेंगी। फिर ही माने क्योंकि, उसका कारण क्या है? क्योंकि जगत, संसार में गच्छति, जगत जो चलता रहता है वह जगत है। अरूप चलता है जगत, जगती, जगंती। सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है जगति। जगति माने संसार में अंगना नाम, अंगना नाम माने रमणियों की, अंग धातु और नंग प्रत्यय से योगे, टाप प्रत्यय से योगे कृते अंगना इति शब्द संस्कृत भाषा में निष्पद्यते। तर्हि रूपम प्रचलति रमावत अंगना, अंगने अंगना। तो इसलिए जिनके अंग प्रशस्त होते हैं, प्रशस्तानि अंगानि यस्याः सा अंगना, जिसके अंग प्रशस्त हों, सुंदर हों, लावण्यशाली हों, सौंदर्यशाली हों, आकर्षक हों, जो लोगों को खींच लें, प्रेमियों को खींच लें, तरुणों को, युवकों को आकर्षित कर लें, तो अंगना। जगति, संसार में अंगना नाम रमणियों की प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति है, स्वभाव है, वह एक प्रख्या भवति, एक जैसा ही हुआ करता है। जो अंगनाएं हैं, रमणियां हैं, इनका जो स्वभाव होता है संसार में एक जैसा होता है। ख्याई आख्याने धात संग प्रत्यय होता है, उपसर्ग है, टाप प्रत्यय लग गया प्रख्या। व्याख्या, आख्या, उसी से यहाँ बना हुआ है प्रख्या। तो ये ख्या से अंग प्रत्यय, जैसे ज्ञा से अंग प्रत्यय और टाप प्रत्यय समुपसर्ग संज्ञा, वैसे ही आकारांत धातु से अंग प्रत्यय यहाँ भी लगा है, ख्या से अंग लगा, टाप लगा, प्रउपसर्ग लगा, प्रख्या। एक प्रख्या माने एक जैसा ही हुआ करता है। माने संसार में ऐसा दिखाई पड़ता है कि रमणियां प्रायः एक स्वभाव की होती हैं। ही माने क्योंकि जगति, संसार में जो चलता रहता है हमेशा, कभी बंद नहीं होता, कोई पैदा होता है, कोई मरता है। तो इसलिए जगति, संसार में अंगना नाम प्रवृत्ति ही, अंगनाओं की, रमणियों की प्रवृत्ति, उनका व्यवहार एक प्रख्या भवति, एक सदृश ही हुआ करता है। इसलिए जलद, जलम ददाति ते जलदः, जलधंदाधन का जलम, जलम ददाति ते जलदः, गाम ददाति ते गोदः, धनं ददाति ते धनदः, कम्बलम ददाति ते कम्बलदः, अनेके शब्दाः सन्ति। तो इसलिए जलम ददाति ते जलदः माने है जल प्रदान करने वाले मित्र में एक। जलद स माने वह, त्वम माने तुम, सत्वम वह तुम, सह, सह के स्थान पर यहाँ कभी कभी विद्यार्थी सोचते हैं कि गलत लिख उठा, तो यहाँ दो बिंदी वहीं बना देते हैं कि स नहीं सह है। एतत् तदोह सुलोपो को नहीं समाज से हाली सूत्र आता है, तो यहाँ हल परे रहते एतद और तद के सका को, जहाँ सह का जो विसर्ग है, शह का विसर्ग है, वह लुप्त हो जाता है। तो
इसलिए यहाँ सत्वम वह तुम शयनासन्न वातायनस्थः, जब वहाँ पहुँचना तो वहाँ उसका जो शयन है, बिछावन है, बिस्तर है, जहाँ वह सोती है, उसके आसन्न मने करीब में। आधन सद धनकता, सद में द है, अक्ता का त है, लेकिन आसक्त नहीं बना, आसन्न बना, दोनों जगह नया आदेश हो गया। रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वसित दह, र और द के बाद आने वाला अक्ता या अक्तवतु का द न में बदल जाता है, और उसके पूर्व में र के बजाय अगर द है तो वह भी बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ सद का द भी बदल जाता है न में, और अक्ता का त भी बदल जाता है न में, तो सन्न हो जाता है। आ उपसर्ग लग गया आसन्न, यहाँ हो गया शयनासन्न, माने बिछावन के करीब, शयन के करीब। क्या है शयन के करीब? कहा वातायन। वातायन माने वात से अयनम, वात से गृहम, अयन माने अय्यते, ज्ञायते, यहाँ जानने के अर्थ में भी आता है, गतौ के अर्थ में भी आता है। तो इसलिए उसमें ल्युट प्रत्यय धातु में लगता है तो अयन बनता है। तो इसलिए यहाँ वात्य से अयनम माने हवा का घर, तो हवा का घर उसे वातायन कहते हैं। खिड़की को जहाँ हवा का आदान प्रदान होता रहता है, उसी में स्था धातु से का प्रत्यय लगकर स्था बना, और ये उपपद हो गया समीप में उच्चरित पद। तो वातायन स्थः माने खिड़की पर बैठ करके, बैठने के अर्थ के बजाय यहाँ रुकने के अर्थ में स्था धातु होती, ज़्यादातर लोग बैठना ही समझते हैं, तो इसलिए, लेकिन ओरिजिनलिटी जानते रहे, स्था माने रुकना। तो इसलिए वातायन स्थः है मित्र मेघ, खिड़की पर बैठ करके, खिड़की पर रुक करके। कौन सी खिड़की? कहाँ वाली खिड़की? तो कहा शयनासन्न, माने जहाँ सोते, जहाँ वह सोती है उसके करीब वाली खिड़की, क्योंकि तमाम खिड़कियाँ होंगी उसके घर में। और इसलिए शयन के करीब वाली जो खिड़की है उस पर स्था रुक करके परिजने सुप्ते सत, जब नौकर चाकर घर वाले परिवारी लोग सो जाएं, सुप्ते सत ये से भावेन भाव लक्षणम, जब बाद वाली क्रिया हो उसके पूर्ववर्ती क्रिया में और उसके कर्ता और कर्म में भी सप्तमी भक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो परिजने सुप्ते सती माने परिजने में भी सप्तमी हो गई, सुप्ते में भी हो गई, सती में भी हो गई। तो परिजने सुप्ते सती, परिजनों के सो जाने पर, ये सति सत धातु, सत माने अस धातु का शब्द प्रत्यय अलग करके बना हुआ रूप है। सत का रूप तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में संत संतौ संता संतम संतौ सता है, स्त्रीलिंग में संति संति संत्या, नपुंसकलिंग में सत सती संति। तो इसलिए यहाँ पुल्लिंग में है कहा परिजने सुप्ते सति, परिजनों के सो जाने पर, तो इस सत का रूप सत्य में तेज वचन, परिजनों के सो जाने पर तुम क्या करना? वीत निद्राम, जिसकी नींद बीत चुकी हो, माने ये भी ध्यान रखना कि परिजन सो जाए और उसके बाद फिर वह भी कुछ सो ले, उसके बाद जब उसकी नींद टूटे तब बीत निद्राम कांताम, कांताम का विशेषण है। कांत माने कम कमनीय धातु से बना हुआ शब्द है, तब प्रत्येक नुम का आगम हुआ है। कांत बना है, स्त्रीलिंग में कांता बनता है, माने पति की निगाह में, कांत की निगाह में उसकी पत्नी सुंदर, और कांता की निगाह में उसका कांत सुंदर, पति सुंदर। तो इसलिए कांता माने है यक्षिणी, उस सुंदरी। तब तो सुंदरी कैसी? का बीत निद्रा, जिसकी नींद बीत चुकी हो, ऐसी सुंदरी के उपया, पास में चले जाना। तो यहाँ उपसर्ग है जो समीपता के अर्थ को अभिव्यक्त करता है। तो हे मित्र, ऐसे उस कांता माने सुंदरी के पास उपेया तुम चले जाना। तो इसलिए अणगमने धातु विधिलिंग लिखा, तो हो गया उपेया, समीप में चले जाना। परिजन सो जाए तो उसके बाद फिर उसकी नींद पर ध्यान रखना, और जैसे ही नींद खुल जाए तो बस उसके समीपवर्ती हो जाना। तमाम टीकाकार ये कहते हैं कि इस श्लोक के कुछ शब्द पूर्ववर्ती श्लोक में भी आ गए हैं। अतएव कालिदास पृष्ठपेषण वाले कवि नहीं हैं, कालिदास तो बड़े दर्जे के कवि हैं। प्रतीयमानं पुनरन्य देव वस्वस्ति वाणीषु महाकविना यत्तत् प्रसिद्धा वयवातिरिक्तम विभाति लावण्यमिवांगनासु। तो यहाँ तो ये लावण्य वाले कवि हैं, ये तो पग पग पर व्यंग्यार्थ देने वाले महाकवि हैं। तो इसलिए
ये महाकवि नाम, ये महाकवि के दर्जे वाले हैं और उनमें भी अग्रणी हैं ये। तो इसलिए इन पर शंका की जाती है कि ये श्लोक इनका नहीं होगा, क्योंकि कभी भी पृष्ठपेषण नहीं कर सकते ये शब्दों का एकाधिक बार अगल बगल ही प्रयोग करके और उसी बात को दोबारा कहना, ये इनके लिए संभव नहीं है। इससे ये विलक्षण है, व्यतिरिक्त है। बातें वो तमाम लोग नहीं मानते, पर फिर भी अगर आया है तो उसको भी अधीत किया जाना चाहिए। मिला लीजिए। का स्निग्धा सख्या, यक्ष कह रहा है कि हे मित्र मेघ, स्निग्धा सख्या, प्रेम करने वाली सखियां, ताम तन्वीम, उस कृशांगी को, उस प्रेयसी यक्षिणी को, कथमपि न मोक्ष्यन्ति, किसी प्रकार से नहीं छोड़ेंगी ही, माने क्योंकि जगति, संसार में अंगना नाम प्रवृत्ति ही, अंगनाओं की, रमणियों की प्रवृत्ति, उनका स्वभाव एक प्रख्या भवति, एक जैसा ही होता है, एक तरीके का ही होता है। जलद, ये जनरल बात है, तो जनरल के द्वारा विशेष का, सामान्य के द्वारा जब विशेष का समर्थन विहित होता है तो ऐसी स्थिति में अर्थांतर न्यास अलंकार भी बन जाता है। ये सूक्त भी बहुत प्रसिद्ध है। एक प्रख्या भवति ही जगत्यंगना नाम प्रवृत्ति ही कुतः वर्तते। तो 4 विकल्प रहेगा, ध्यान रखिएगा। मेघदूततः, तो पकड़ लीजिएगा। जलद का है जल प्रदान करने वाले मित्र में, यहाँ जलद क्यों कहा? क्योंकि याद दिलाया कि तुम लोगों को जल देते हो मित्र, और उसका कुछ लेते भी नहीं, पैसा भी नहीं लेते, उपकार करते रहते हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जहाँ व्यंजना हो रही है, यहाँ व्यंग्यार्थ दिखाई पड़ रहा है कि मित्र यहाँ भी तो मुझ पर तरस खाकर या मित्रता के भाव बस मेरा काम करने पहुँचे हो तो निश्चित रूप से करोगे ही। इस बात की व्यंजना यहाँ हो रही है जलद से। क्या है? जल प्रदान करने वाले मित्र में सत्वम वह तुम शयनासन्न वातायनस्था, कहा कि शयन के आसन्न माने करीब ही विद्यमान रहने वाले, वातायन माने खिड़की पर स्था रुक करके, परिजन सुप्ते सती, घर वालों के, परिजनों के, नौकरों चाकरों के, करीबियों के सुप्ते सती सो जाने पर, या शत्रु प्रत्यय क्रिया सातत्य में लगता है, लगातार काम होता रहे वहीं लगता है, तो यहाँ लगातार काम हो रहा है, इस अर्थ में उसका प्रयोग अनुमन्य है। तो गाय की सुप्ते सती सो जाने पर, वीत निद्राम, जिसकी नींद बीत चुकी हो, ऐसी कांताम, मेरी सुंदरी प्रियतमा उस यक्षिणी के पास, उपेया माने समीप में चले जाना, उसके पास पहुंच जाना और उसके बाद संदेश बहन आदि का कार्य संपन्न कर